अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। गुज़श्ता रात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से पाकिस्तान की सुप्रीमो इंटेलिजेंस एजेंसी यानी आईएसआई और जीएचक्यू पर लगाए गए संगीन इल्जामात के बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहला वर्किंग डे है। गुज़श्ता रात दो अहम शख्सियात के माबैन इंतहाई अहम मुलाकात हुई और इस अहम मुलाकात में एक तीसरी शख्सियत भी मौजूद थी जिसको गैर ज़रूरी समझा जाता है और जिस पर इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं, जिसकी मौजूदगी की वजह से बहुत सारे सवालात भी उठ रहे हैं। डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम का एक बयान अब एक बार फिर खासी मकबूलियत पकड़ रहा है। वो स्टेटमेंट क्या है, वो स्टेटमेंट भी आपके सामने रखेंगे। 6 हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से जो चार्जशीट पेश की गई है, वो ना सिर्फ सुप्रीमो इंटेलिजेंस एजेंसी यानी आईएसआई पर है, बल्कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के अगेंस्ट भी है। किस तरह एक जज को गैर जरूरी दबाव पर अस्पताल पहुंचा दिया गया, किस तरह एक जज पर गैर जरूरी दबाव डाला गया, जब दबाव काम नहीं दिखा सका तो फिर उसके बरादर निस्बती को अगवा किया गया, करंट लगाया गया। एक जज के घर पर ग्रेनेड फेंके गए, एक जज के घर से ऑडियो वीडियो आलात बरामद हुए और जब ये ऑडियो वीडियो आलात बरामद हुए तो वहीं से एक यूएसबी भी मिली जिसमें बाकी मानदा जजेस की गैर अखलाकी या अखलाक बाख्ता वीडियोस भी मौजूद थी। अब पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी अगर ऐसा कर रही है तो किस मैंडेट के तहत कर रही है? अगर वाकई आईएसआई के लोग इसमें मुलव्विस थे और जजेस की जानिब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को बताया गया था, तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई भी इकदाम करने से कासिर क्यों रहे? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने जजेस को, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हों या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जजेस हों, उनको प्रोटेक्शन देने से कासिर क्यों रहे? ये इटसेल्फ उनके अगेंस्ट बहुत बड़ी चार्जशीट है। कुछ भी है, इन इल्जामात की तहकीकात बहुत जरूरी है। अगर तो जजेस ठीक कह रहे हैं तो यकीनन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के किरदार के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। ऐसे वक्त में जब इस्टेब्लिशमेंट ने यह कहा कि वो न्यूट्रल है, गैर जानिबदार है, इंटेलिजेंस एजेंसी अगर ये सब कुछ करेगी तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा धब्बा लगेगा। और अगर जजेस गलत कह रहे हैं तो जाहिर है फिर जजेस के अगेंस्ट भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन जो चार्जशीट पेश की गई है, मैं जरा डिटेल्स में आपके साथ वो चार्जशीट आपके सामने रखूंगा और आज ही इस व्लॉग के आखिर में चल के मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट एक तबले जंग एक बड़ी शख्सियत बजा रही है और आने वाले दिन, बल्कि आने वाले चंद घंटे इस एतबार से खासे अहम होने जा रहे हैं। मैं जरा वो चार्जशीट आपके सामने रखता हूं कि चार्जशीट असल में है क्या। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह से ये केसेस रिपोर्ट हुए हैं, कैसे एक जज को अस्पताल जाना पड़ा और गैर जरूरी दबाव पर जाना पड़ा, बहुत प्रॉब्लम से जाना पड़ा, उस पर प्रेशर डाला गया। सबसे पहले आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट टिरियन वाइट केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ था। टिरियन केस में दरखास्त नाकाबिले समात करार देने वाले जज पर शदीद दबाव डाला गया। जो जज जिसने कहा था कि यह केस नाकाबिले समात है, सुनने से माजरत कर ली, उन जज साहब पर इतना दबाव डाला गया कि वो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए और अल्टीमेटली उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। आईएसआई की मुदाखलत पर ये जो मबनी था, ये दबाव था, मई 2023 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुत्तला भी किया गया। इसमें बाकायदा तौर पर लिखा गया है, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बताया था कि डीजीसी को, उस वक्त जाहिर है डीजीसी इस वक्त भी मेजर जनरल फैसल नसीर है, वो कहते हैं कि डीजीसी को हिदायत कर दी है कि आईएसआई का कोई अफसर किसी जज से ना मिले, लेकिन दबाव डालने का यह सिलसिला जारी रहा और मई 2023 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के बरादर निस्बती को 24 घंटे के लिए अगवा किया गया। अब ये जो मई 2023 में एक जज साहब के बरादर निस्बती को अगवा किया गया, आज ही बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने अपनी ट्वीट में इस बात का इंकशाफ किया है कि जिस वक्त उनके भाई को अगवा किया गया था, भाई को उठाया गया था, ये उस वक्त का केस है और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी इस केस को सुन रहे थे। जब उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर सवाल उठाया तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के बरादर निस्बती को अगवा किया गया, उन पर गैर जरूरी दबाव डाला गया और फिर शहजाद अकबर साहब अपनी ट्वीट में कहते हैं कि उसके बाद जो यूके की अदालत है उसकी इंटरवेंशन से उनके भाई को बरामद किया गया था। लेकिन ये रेफर कर रहे हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की जानिब। उसके बाद अगवाकार वो बताते हैं कि जिन्होंने उनके बरादर निस्बती को अगवा किया था जज साहब के, तो अगवाकार खुद को आईएसआई के लोग बताते रहे, उनके अहल खाना की जासूसी की गई और बरादर निस्बती को अगवा के दौरान टॉर्चर करते हुए करंट भी लगाया गया और वीडियो रिकॉर्ड कराने पर मजबूर किया। बाद में जज के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया गया
और मीडिया कैंपेन भी चलवाई गई। ये रेफरेंस बाद में आया, शिकायत पहले आई। अब ये इंसिडेंट्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब कुछ लोग जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से मुताल्लिक ये कह रहे हैं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये बात इसलिए की है क्योंकि उनके अगेंस्ट एक रेफरेंस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में मौजूद है। अब ये इंसिडेंट्स देखने की जरूरत है कि ये रेफरेंस पहले आया या जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ब्रादर निस्बती को पहले उठाया गया। तो अगर तो ब्रादर निस्बती को पहले उठाया गया, अगवा किया गया, टॉर्चर किया गया और वो नहीं झुके, तो इसका मतलब है कि उनके अगेंस्ट फिर उसके बाद सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस भेजा गया। तो इस हवाले से इंसिडेंट्स कैसे रिपोर्ट हो रहे हैं, सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि 3 मई 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंस्पेक्शन जज ईस्ट ने चीफ जस्टिस को मुतला किया कि डिस्ट्रिक्ट जजेस पर भी दबाव डाला जा रहा है और यहां तक कि एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के घर पर क्रैकर हमला किया गया। इंस्पेक्शन जज को बुलाकर चीफ जस्टिस ने कॉन्फर्मेशन ली, उसको ओएसडी किया और अब वो बहावलपुर में तैनात है। उसके बाद जनाब 10 मई 2023 को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जजेस ने खत में आईएसआई के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का लिखा, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। जिसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन और चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायजीसा के इल्म में ये मामला लाने की कोशिश की। उनके इल्म में मामला लाया गया। 2023 की गर्मियों में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एक जज सरकारी रिहाइशगाह मुंतकिल होते हैं और जब वो सरकारी रिहाइशगाह में होते हैं तो देखते हैं कि एक बल्ब के अंदर ऑडियो और वीडियो डिवाइस जो है वो लगाई गई है और जब ये ऑडियो वीडियो डिवाइस बल्ब के अंदर से बरामद होती है तो साथ ही एक यूएसबी बरामद होती है और यूएसबी के अंदर जो साथी जजेस हैं उनकी अखलाक बाख्ता जो वीडियोस हैं वो निकलती हैं। फिर जाहिर है खुफिया कैमरास के साथ जो यूएसबी बरामद हुई जिसमें जो कुछ था, ये मामला भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के इल्म में लाया गया कि मालूम किया जाए कि जजेस की प्राइवेसी में मुदाखलत कौन कर रहा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस ने 12 फरवरी 2024 को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक को खत में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में खुफिया एजेंसियों की मुदाखलत और जजेस की जासूसी समेत मामलात पर फुल कोर्ट इजलास बुलाने का मुतालबा किया, जो ताहाल बुलाया नहीं गया। अब यह खत जहां पर एजेंसीज के अगेंस्ट एक चार्ज शीट है, वहीं पर यह खत जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उनके अगेंस्ट भी एक चार्ज शीट है कि मई 2023 के ये वाकयात है और पर्टिकुलरली उस वक्त के वाकयात है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज्यादा कॉर्नर थी। इमरान खान के अगेंस्ट केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत जो मातहत अदालतें हैं वहां पर आ रहे थे और ऐसे में बार बार चीफ जस्टिस को खबरदार किया जा रहा था, लेकिन चीफ जस्टिस साहब कोई भी एक्शन नहीं ले रहे थे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टांस को भी तकवीयत मिलती है कि उनके साथ जो कुछ हुआ है वो पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन हुई है और उनको दीवार से लगाया गया है, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज का बड़ा किरदार है। अब आपको याद होगा कि डीजी आईएसआई जनरल नदीम अंजुम और उस वक्त डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और पहली बार कोई भी डीजी आईएसआई मीडिया के सामने आया था और उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आईएसआई आज के बाद अवामी उमंगों के मुताबिक काम करेगी और हर वो काम करेगी जो आइन और कानून उनको करने का कहता है, उसके दायरा कार में रह के काम किया जाएगा। अब अगर ये बातें सारी एविडेंसेस के साथ साबित हो जाती हैं तो फिर उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का क्या ये काम है जो वो कर रही हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर तो जजेस गलत कह रहे हैं, जजेस इन वाकयात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं क्योंकि इसका दूसरा रुख भी पेश किया जा रहा है, तो फिर इन जजेस के अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए कि जो हमारी सुप्रीमो इंटेलिजेंस एजेंसी को मिलाइन करने की कोशिश कर रहा है। अब जब ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को मामला भेज दिया गया है तो देखना तो ये भी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा क्या एक्शन लेते हैं। रिपोर्टेडली गुज़श्ता रात एक मुलाकात हुई जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में एक तीसरी शख्सियत रिपोर्टेडली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा की अहलिया मिसेस सरीना ईसा भी मौजूद थी। अब मिसेस सरीना ईसा ऐसे मौके पर क्यों मौजूद थी, ये अदालती मामला है और सरीना ईसा साहिबा हैज नथिंग टू डू विद सुप्रीम कोर्ट मैटर्स या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामला से उनका कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर वो इस अहम मुलाकात के अंदर क्यों मौजूद थी, ये भी एक बहुत बड़ा ये क्वेश्चनेबल बात है। अब देखना ये है कि क्या जो सुपीरियर जुडिशरी है वो इस मामले के ऊपर एक्शन लेती है, कोई जुडिशियल इंक्वायरी बुलाती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के बगैर तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, पाकिस्तान बार काउंसिल है, अभी तक उनकी जानिब से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई है। सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक इजलास बुलाया हुआ है, हंगामी इजलास है और आइंदा के लाहेअमल को तय करेंगे। लेकिन देखना यह है कि अब जो बार काउंसिल्स हैं क्या वो जजेस के साथ खड़ी होती हैं या अपने ही जजेस के अगेंस्ट कोई तबले बजाया जाता है, तो इन जजेस को प्रोटेक्शन कौन देगा, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और फिर ये भी सवाल है कि क्या
ये सारा कुछ जो हुआ है ये एजेंसीज़ बर्दाश्त कर पाएँगी? और अगर नहीं तो क्या फिर जजेस के ऊपर गैर मामूली दबाव आएगा और आने वाले दिनों में इन जजेस को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया जाएगा? अगर मजबूर किया जाता है तो ये एक और अदालती भौचाल खड़ा हो जाएगा। बहरकैफ़ हर एतबार से ये मामला इंतहाई अहमियत का हामिल है। लास्टली मैं आपको बता दूँ कि एक अहम सियासी शख्सियत है, जिनका नाम मौलाना फज़लुर रहमान है और मौलाना फज़लुर रहमान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अपना एक मीडिया स्टेटमेंट इश्यू किया है अपनी कोर कमेटी के इजलास के बाद, यानी मजलिस शूरा उनकी जो शूरा का इजलास है उसके बाद वो कहते हैं कि हमने फैसला किया था कि इंतखाबात के नताइज को तस्लीम नहीं करते और उन्हें मुस्तरद करते हैं क्योंकि ये पार्लियामान अवाम की नुमाइंदा कम और इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा ज़्यादा है। इस ज़मन में जमीयत उलमा इस्लाम ने ज़िमनी इंतखाबात के बायकॉट का ऐलान किया है। जेयूआई का कोई भी उम्मीदवार किसी भी सतह पर ज़िमनी इंतखाबात के अंदर वो कहते हैं कि हिस्सा नहीं लेगा और हमने अवाम की तरफ जाने का फैसला किया है। अवाम को मुत्तहिद करके एतमाद में लेंगे, मुल्क भर में भरपूर अवामी इज्तिमात का इनेकाद करेंगे और इन इज्तिमात का उन्वान अवामी असम्बली होगा। इस तहरीक में ऑपोजिशन जमातों को साथ मिलाएंगे ताकि अवामी सफ़ों को मुत्तहिद कर सके। अवामी तहरीक का मकसद अवाम को वोट के लिए मुत्तहिद करके उनके वोट के तहफ़्फ़ुज़ उनको वोट के तहफ़्फ़ुज़ के काबिल बनाना है और 25 अप्रैल को पशीन बलूचिस्तान, 2 मई कराची, सिंध, 9 मई पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा में अवामी इज्तिमात मुनक्किद होंगे। मुल्क को हकीकी इस्लामी फलाही और जमहूरी रियासत बनाने के लिए भरपूर जद्दोजहद करेंगे। यानी मौलाना फजलुर रहमान ने भी एक तबले जंग बजाने का कह दिया है। हमने वोट को इज्जत दो के नारे पहले भी बहुत सुने हैं, अब एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि अवाम को अपने वोट का हक के तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए तैयार किया जाएगा। तो लेट्स सी क्या ये भी एक और वोट को इज्जत दो तहरीक बनती है जो अल्टीमेटली वोट को इज्जत दो के साथ लैंड कर जाती है या वाक़ई कोई हकीकी मानों में तब्दीली आएगी। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।